क्या आत्मा होती है? मृत्यु के बाद हम अपने ही प्रियजनों से बात कर सकते हैं। और यदि आत्मा मरती ही नहीं तो शरीर क्यों धारण करती है? अगर आप यह इस चैनल पर जानने आए हैं तो मन को शांत करके पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें। तो आज आपको आपकी हर एक बात का जवाब बड़ी ही आसानी से मिलेगा। लेकिन हाँ, यह वीडियो लोगों के लिए नहीं है जो खुद को ही गुरु मान बैठे हैं, जो खुद को आत्मा से ऊपर समझते हैं। आत्मा पैदा क्यों हुई है? क्योंकि आत्मा ने शरीर को चुना है, शरीर ने आत्मा को नहीं चुना। आत्मा का अनुभव करना है तो दिमाग को खाली करो और आप खुद में खोजें, आसपास महसूस करें, तो बहुत गहरा अनुभव होगा। आपको आत्मा को सुनना है तो शांत होना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा शांत है और आप बाहरी दुनिया में मोह माया में उलझे हैं। दिमाग दिल सब भरा है, तो उस शांत आवाज को कानों तक आने में जन्मों जन्म लग जाएंगे। आपके प्रिय आपके अपने जाते जरूर हैं, लेकिन जन्मों जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि मैं भी हर जन्म में कभी किसी रूप में आया हूँ, कभी किसी रूप में, कभी राम के रूप में, और अलग अलग जन्म में आया हूँ। जिस किसी भी रूप में आया हूँ, क्या आप समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते? अगर हाँ तो मन को शांत करें, सांसों पर ध्यान लगाएं, जैसे महर्षि रमन्य ने, कृष्ण ने, राम ने, पतंजलि जी ने, योगानंद जी ने, परमहंस जी ने किया। बातों से आत्मा नहीं मिलती, न ही आत्मा में उतरा जा सकता है। काम करो खुद पर। खाना और सोना ही जीवन नहीं है। मन में जिज्ञासा पैदा करो कि हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ, अपनी आत्मा को समझना चाहती हूँ। यदि आपको सुनना है, समझना है अपने प्रियजनों की आत्मा को, तो पहले खुद की आत्मा को सुनना होगा। पहले अपने ऊपर, अपने अपने अंदर काम करना होगा। जब आप अपने भीतर उतर जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। आप लोगों को बड़ा ही अजीब लग रहा होगा कि क्या वाकई में ही हम अपनी आत्मा को सुन सकते हैं, अपने प्रियजनों की आत्मा से बात कर सकते हैं? तो जी हाँ, यह सत्य है। ऐसा होता है कि हम अपने ही प्रियजनों से बात कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, और होने वाली दुर्घटना को, अनकही अनचाही बातों को भी हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? दिमाग को खाली, मन को खाली, मोह माया को त्यागना होगा। और जब सब जगह से आप खाली हो जाएंगे तो फिर एक ही चीज रह जाएगी, शांति। और उस शांति के बीच में आपको जो दर्शन होंगे, जो अनुभव होगा, वो होगा आपकी अपनी खुद की आत्मा का। और वह अनुभव शायद मैं आपको शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि खाली कमरा है, खाली जगह है, आप अकेले बैठे हैं, अचानक से एक लाइट चल गई, अचानक से पानी का नलका चलने लगा, अचानक से ही आपने देखा कि गैस लीक हो रही है, अचानक से ही देखा कि पता नहीं कैसे एकदम से तूफान आया और आपकी खिड़कियां खुल गई। लेकिन जैसे आप बाहर गए तो बाहर कोई खिड़की नहीं खुली थी, बाहर कोई बरसात नहीं थी, बाहर कोई भी आपके आसपास नहीं था जो आपको महसूस हो रहा था। ऐसा आपको महसूस होता है ना कई बार कि जैसे मेरे आसपास कोई तो है, आप घर में बैठे हैं लेकिन आपको सब आपके साथ में है, लेकिन आपको अचानक चक एकदम से महसूस हुआ कि शायद कोई हवा का झोंका, शायद कुछ तो था, कुछ तो महसूस हुआ था, क्या था? लेकिन आपके अपने ही आपका मजाक बनाने लगते हैं। कुछ ऐसी आवाज़ें आपके कानों में आती है, कुछ ऐसी खुशबू आपको आती है जो उसको सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं और कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति उसे महसूस नहीं कर सकता। आप जैसे ही किसी शांत जगह में गए, किसी घर में गए और आपको एक अलग सी अनुभूति सी हुई, आपके आपने अगर सामने वाले को कुछ बताने की कोशिश भी की कि तो आप रुक जाएंगे। लेकिन क्यों रुक जाएंगे? कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला बंदा आपका मजाक उड़ा ले। ऐसा होता है ना आपके साथ? यदि हाँ तो खुद पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आप में वह दिव्य शक्ति है, आप में वह एक जिज्ञासा है खुद को जानने की, आत्माओं को जानने की। आप किसी को मत जाने, किसी की आत्मा को मत जाने, खुद की आत्मा को तो जानना चाहेंगे ना। जब इतना कुछ अंदर भरा हुआ है, पता नहीं किस जन्म का क्या लेकर बैठे हैं अंदर, उसे खाली तो करना होगा ना। कैसे करेंगे? जब तक आप भरे हुए ड्रम का पानी फेंकेंगे नहीं, तब तक उसमें आपको समझ नहीं आएगा
दिखाई नहीं देगा कि साफ पानी है कि नहीं। जब आप एक ड्रम के अंदर पानी काफी टाइम तक भर देते हैं तो उसमें कीड़े भी हो जाते हैं, काई भी हो जाती है, और क्या होता है, वह पानी बदबूदार हो जाता है कि नहीं हो जाता। लेकिन जैसे ही आप उस ड्रम को धो देते हैं, पानी फेंक देते हैं, तो क्या होता है, उसमें एक साफ पानी, शीतल जल नजर आता है, और वही आपकी आत्मा है। कई बार ऐसा लगता है ना कि कहीं से दूर 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 आपको खेतों में कहीं दूर एक लाइट नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हैं ना, वह लाइट होती ही नहीं, वहां कोई रोशनी ही नहीं होती। आपको लगता है थोड़ी और दूर एक रोशनी है, पर आप जैसे ही आगे जाते हैं तो वहां अंधेरा होता है, दूर दूर तक कुछ नहीं होता। मन एकदम बेचैन हो जाता है। एक आभास होता है कि शायद कोई तो है, कोई तो है, मेरे साथ कोई है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? क्या आपके आसपास कोई है, लेकिन लोग आपकी बातों का मजाक न बनाए इसलिए आप कुछ कहते नहीं हैं? कई बार आपको सोते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे कि किसी ने आपका ब्लैंकेट हटा दिया, जैसे अभी तो कोई मेरे ऊपर ही था, जैसे कि किसी ने मुझे अभी आवाज लगाई। इन सब बातों को आप अनदेखा ना करें, खुद पर काम करें, खुद में वह जिज्ञासा पैदा करें। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा रहता है। जब हम बाहर की बातें करते हैं ना, तो काल्पनिक चीज़ें अपने आप बनने लगती हैं। लेकिन जब आप कल्पनाओं से दूर अगर निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं मोह माया को, तो कल्पना भी नहीं होगी। उसके बाद मन शांत होगा, सांसें गाढ़ी हो जाएंगी, और दिल के सितार बजेंगे। तब आपको एक चेहरा नजर आएगा, जो एक अनदेखा सा चेहरा आपका इंतजार कर रहा था। और आशा करती हूँ कि आपको यह बात समझ आई होगी कि यदि वाक्य में ही कुछ समझना है तो खुद में उतरना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है।